रामकृष्ण परमहंस जी का, जो महाकाली के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। उनका जन्म दिवस जो था, एज पर इंग्लिश कैलेंडर 18 फरवरी 1836, 18 फरवरी 1836 में हुआ था। उस दिन का जो तिथि यानी कि पंचांग का सबसे महत्वपूर्ण अंग, जैसे हम बता रहे थे, वह है जल तत्व का निर्माण करता है। जो इमोशंस होता है वो उसको दिखाता है, जो हमारी भावनाएं दूसरे के प्रति होती है वह दिखाता है। उसके लॉर्ड जो है चंद्रमा है, और चंद्रमा जो है सूर्य के साथ क्या रिलेशनशिप बना रहे हैं, वह सूर्य के साथ द्वितीय तिथि का, शुक्ल द्वितीय तिथि का रोल प्ले कर रहे हैं। यानी कि जो हमारा वैक्सिंग मून है उसका रोल प्ले कर रहे हैं सेकेंड लूनार डे का। वैक्सिंग सेकेंड लूनार डे उनका जन्म हुआ था। और अगर हम इन्हीं के जन्म दिवस को अगर जयंती के तौर पे मनाते हैं तो आप देखिएगा, गौर कीजिए, जो 18 फरवरी 1836 था वह 1 मार्च 2025 हो गया है। 1 मार्च 2025 हो गया, लेकिन अगर हम तिथि पे गौर करें, 18 फरवरी 1836 को भी द्वितीय तिथि थी, और 1 मार्च 2025 को भी द्वितीय तिथि हुई। वहीं अगर हम 2024 की बात करें तो 12 मार्च को मनाया गया है इनका बर्थडे। तो अगर हम जब फिर तिथि को देखें तो द्वितीय तिथि फिर से यहाँ पे प्रोमिनेंट है। तो कॉमन चीज क्या दिख रहा है किसी भी वैदिक जन्मोत्सव में? हमें सूर्य और चंद्रमा का जो रिलेशन है एक दूसरे के साथ, चाहे वो चंद्रमा सूर्य के समीप आ रहा हो तो वह कृष्ण पक्ष में रिलेशन कहलाता है, और वह चंद्रमा सूर्य से दूर जाता है तो वह शुक्ल पक्ष का रिलेशन कहलाता है। शिव और पार्वती के इस यात्रा से ही आपका यह शरीर बना है, आत्मा को यह शरीर मिला है। और वह यात्रा सूर्य और चंद्रमा का एक दूसरे से जो रिलेशनशिप कहलाता है तिथि। पंचांग का सबसे महत्वपूर्ण और पहला भाग, आपने नक्षत्रों का विश्लेषण करवाया होगा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण और पहला भाग होता है वह है तिथि। इसलिए आप यहाँ पे कॉमन चीज देखिए, द्वितीय तिथि, द्वितीय तिथि और द्वितीय तिथि। क्यों? क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी का जो बर्थडे था वह शुक्ल द्वितीय तिथि को हुआ था, सेकेंड वैक्सिंग लूनार डे को। इसलिए उनकी कुंडली में जो उनकी भावना है, उनकी इमोशंस है, वो सारे के सारे चंद्रमा के द्वारा रूल है। चंद्र राशि का अलग महत्व होता है, लेकिन तिथि का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वह रोल प्ले करता है। आपकी भावना किस तरह से होगी, आपका रिलेशनशिप सबके साथ कैसा रहेगा। इसी चंद्रमा को वक्री गुरु भी देख रहा है, तो वह अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त किए थे। तिथि का रूलरशिप है, वक्र गुरु है, इनके गुरु ने भी इनसे कठोर तपस्या करवाई थी। वक्री गुरु चंद्रमा को देख रहे हैं। इसी तरह से इनके जीवन में शुक्ल द्वितीय तिथि का रोल प्ले है। सूर्य और चंद्रमा का जो रिलेशनशिप है उनको एक भावनात्मक जुड़ाव देती है माँ भगवती के साथ। क्यों? क्योंकि जस्ट जो है ये अमावस्या के बाद 2 दिन बाद का जन्म है, करेक्ट? तो सूर्य और चंद्रमा जब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं तो वो माँ काली का रूप होती है। जब शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो वो महाकाली का रूप माने जाते हैं, एक माँ की तरह। और उसके बाद ही द्वितीय तिथि आ रही है, शुक्ल द्वितीय, जो सौम्य रूप में एक माँ की तरह प्रेम करती है। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन में योगदान प्ले किया है।